decide what are the basic minimum condition of life needed by people. Various methods of the calculating the basic need of people have been derived by different governments and by international organizations like the World Health Organization, but in general it is agreed that the basic of amount of nourishment needed to remain healthy, housing, supply of clean drinking water, education and minimum wage would constitute an important part of these basic conditions. Providing people with their basic need is considered to be one of the responsibilities of a democratic government. However, providing such basic conditions of life to all citizens may pose a heavy burden on governments, particularly in countries like India which have a large number of poor people. Now, second ये कहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी के लिए मिनिमम बुनियादी कंडीशंस जो है वो हम कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों की आवश्यकताओं की गणना के लिए अलग अलग तरीके बनाए हैं। लेकिन जनरली हम इस बात पर एग्री हैं कि अगर हमें हेल्दी रहना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सही शेल्टर मिले, एंड ड्रिंकिंग वाटर मिले, एजुकेशन मिले एंड मिनिमम वैक्स मिले यानी मजदूरी मिले। इन सब के द्वारा ही हम अपनी स्थिति को अच्छी बना सकते हैं। तो लोगों के जो बेसिक नीड्स हैं ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनी जाती है कि वे लोगों को ये बेसिक नीड्स कंप्लीट करें। हालांकि सभी नागरिकों के लिए ये सब देना, पूरा करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। और भारत जैसी कंट्री जहाँ पे गरीबों की तादाद बहुत ज़्यादा संख्या में है, वहाँ पर गवर्नमेंट पर ये एक बोझ बन सकता है। Now, even we have all agree that the state should try to help the most disadvantaged member of society to enjoy some degree of the quality with those disagreement could still arise regarding the best method of achieving this goal. A debate is currently going on our society as well as in other parts of the world about whether promoting open competition through free market would be the best way of helping and disadvantage without harming the better of member of the society, or whether the government should take on the responsibility of providing a basic minimum to the poor, if necessary even through a redistribution of resources. In our country, these different approaches are being supported by different political groups who debates a relative merit of different schemes for helping and marginalized section of the people's population, such as the rule of urban poor. We will briefly examine this debate. कि अगर हम इस बात पर एग्री भी हो जाएं कि स्टेट को समाज के लिए या समाज से जो लोग ऐसे हैं जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो उन मेंबर्स की हमें हेल्प करना चाहिए जिससे बाकियों के साथ में हम इक्वलिटी के साथ में रह सकें। और इस बात पर तो हम सब सहमत भी हो सकते हैं कि इस गोल को पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर, दुनिया के अदर हिस्सों में भी इसके लिए डिबेट चल रही है कि किस प्रकार से फ्री मार्केट को हम पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कंपटीशन के रूप में बढ़ावा दें, जिससे समाज के सभी लोगों को इसके अंदर सुविधाएं और प्रॉफिट हो सके। नुकसान पहुंचाए बगैर हम हर चीज़ को उनकी हेल्प के द्वारा हम पूरा कर सकें, और गरीबों को, जो पुअर लोग हैं, उनको मिनिमम चीज़ पैसे के अंदर हर चीज़ दी जा सके जिनकी उनको आवश्यकता है। ये जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। और हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिस्टम भी बना हुआ है, जो सीमांत समूह तक आबादी की सहायता के लिए अलग अलग योजना के द्वारा उनकी जो गुणवत्ता है, जो उनकी क्वालिटी है, जिसमें उसकी प्रॉफिट एंड लॉस, इसके ऊपर भी कंटिन्यू बहस करते हैं। इसके बारे में ही आगे पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार के एग्जामिन किए जाते हैं। इसको हम ब्रीफली आगे के अर्बन एंड एरिया के अंदर किस प्रकार से ब्रीफली बहस की जाती है।